अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र करा। तो मैंने खीर बनाई थी क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक दिन पहले खीर बना ली थी क्योंकि उसे बहुत पसंद है। ये मेरे बेटे का कमरा है, मैंने सेटअप कर लिया था, कलर वगैरह हो गया था तो मैंने सेट कर लिया था, हल्का फुल्का था, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये उस केक भी मैंने बना लिया था बच्चों के लिए। टी केक बनाया था, उसमें मैंने चॉकलेट चिप डाली थी। कप केक बनाए थे और बनाया था। ये रात का टाइम है, सारे काम हो गए थे, डिनर हो गए थे, मैंने कहा चलो किचन भी साफ़ कर लूँ। रात के बर्तन धो लिए थे, किचन साफ़ किया था क्योंकि सुबह सवेरे, वैसे भी सवेरे ही उठती हूँ मैं, 4:45-5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के। उस दिन ज़्यादा ही खुशी से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बेटा आ रहा था। ये मैंने दही बना के रखी थी, तो ये किचन साफ़ करके बच्चों को सुला के मैं भी सो गई थी 11 बजे तक, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ये सुबह के 5 बजे हैं, हम निकले थे एयरपोर्ट के लिए। सुबह के टाइम मतलब सड़कें इतनी सुनसान, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब बहुत, सड़कें इतनी सुनसान थी, बहुत ही प्यारे, मतलब कितनी खामोशी है। एयरपोर्ट पे हम आ गए थे, अभी टाइम था 1 घंटा, 40 मिनट ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ा। सब वेट कर रहे थे, किसी के बच्चे आ रहे थे, किसी के हस्बैंड आ रहे थे, कोई मेरा बेटा आ रहा था। 10 महीने बहुत होती है एक माँ के लिए, होते हैं, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए गया हुआ था, तो एग्ज़ाम दे के छुट्टियाँ थी तो वापस आ गया। ये मैं बुके लेके गई थी, बोलते मैं ये क्यों लेके आई, आप आई हो काफ़ी है। तो पूछ रहे अब्बू, मैंने कहा नहीं, अब्बू सो रहे थे, गाड़ी एक ही थी तो जगह कहाँ से होती, एक ही गाड़ी में आए थे। मैंने कहा अब्बू तेरे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी से रो रहा था। यही होता है भाई, जब बच्चे काफ़ी देर से ओझल होते हैं। जितने भी बच्चे हो, माँ के 2 हो, 3 हो या 6 हो, हर बच्चे की अपनी जगह होती है। ये जो मेरा बेटा है ना, मतलब होता है तो आके बैठता है, बातें करता है, मतलब मज़ाक करता है मुझसे, अपने अब्बू से। बाकी दूसरे बच्चे इस तरह में घुलमुल, मतलब ऐसे बातें नहीं करते जैसे एक बेटा करता है अपने माँ बाप से। तो ये बिरयानी बना रही थी, उसने कहा अम्मी मुझे, मेरे लिए मटन बिरयानी बनाना। तो ये सुबह नाश्ते में हलवा पूरी ली थी, तो दोपहर के टाइम मैंने मटन बिरयानी बनाई थी, और ये रात का टाइम है, मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। क्योंकि वो जितने भी दिन, मतलब 10 महीने था बाहर, तो उसने सिर्फ, बोलते हैं मैंने सिर्फ ज़्यादा सैंडविच ही खाए हैं और वाइट चावल खाए हैं, कुछ भी नहीं, मतलब इतना मैंने। तो मैंने कहा चलो जितने दिन यहीं पर हो, रोज़ बोल देना, मैं बना लूँगी। तो ये मेरा पोता था, जा रहा था अब घर को, संडे का दिन है, शाम का टाइम है, तो अपने घर जा रहा था क्योंकि जुम्मे को आता है तो संडे को भेजती हूँ वापस। क्योंकि स्कूल होते हैं ना, सुबह सवेरे बच्चों को उठाती हूँ, तो ये रात को देर से सोता है, तो बच्चे साढ़े 11 बजे तक सो जाता है, लेकिन ये नहीं सोता। तो मैंने कहा जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं अपने पास रख लूँगी। तो जब से ये अलग हुए तो इनकी रूटीन बन गई है, जुम्मे को आता है तो संडे को शाम को भेजती हूँ। तो ये लेके जा रहे हैं इसको अपने घर। मैंने कहा आपका आपका टाइम पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया, 3 दिन का, अब जा घर। तो जा रहा था। तो ये मैं कढ़ाई बना रही थी, चिकन कढ़ाई।
नहीं सॉरी, ये मैंने दाल बनाई थी, चिकन कढ़ाई बना रही थी तो उसने मना किया, मतलब नहीं अम्मी मेरे लिए चने की दाल बनाओ। चिकन कढ़ाई मैंने दूसरे दिन बनाई थी, उसी दिन जिस दिन आया था दोपहर को मैं मटन बिरयानी बनाई थी, तो ये रात का टाइम है, तो उसने बोला था अम्मी नहीं सॉरी सॉरी बोले अभी दूसरा दिन ये दाल चावल बना दो, क्योंकि मिक्स 3-4 दिन हुए खाना बना रही तो पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया क्या नहीं बनाया है। ये दूसरा दिन है। उसी दिन मैंने, हाँ दोपहर को मैंने बिरयानी बनाई थी मटन, और रात को चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो ये दूसरा दिन है। तो बोला मैंने वाइट चावल और चने की दाल बनाना, काफ़ी दिल कर रहा था, क्योंकि जब वहाँ था तो उसने मुझे फ़ोन किया था, अम्मी चने की दाल कैसे बनती है। मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो उसने बनाई नहीं, बोल रहा था अम्मी जो मैंने दाल खरीदी थी वो वैसे की वैसी वहीं पे पड़ी है, मैंने बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलो जो भी बोलोगे मैं बना लूँगी। तो सारे बच्चे जो छोटे मेरे दूसरे, हाँ अब हमें तो सिर्फ दाल चावल खिलाती हो, अब इसकी हर फरमाइश पूरी कर रही हो, वो जो कहेगा वही बनो, हाँ जो वो कहेगा वो बनाऊँगी, आप भी खा लेना। तो ये मैंने चने की दाल और वाइट चावल बनाए थे और शामी कबाब बनाए थे। ये दूसरा दिन है, मतलब जिस दिन आया था वो, ये दूसरा दिन है। क्योंकि 2-3 दिन हुए हैं ना, तो पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। होता है, मेरे दूसरे बच्चे इतने नहीं कहते, वो जब मेरे पास था पहले जाने से पहले तब भी कहता था अम्मी रात को ये बनाना या ये बनाना, तो मैं बना लेती थी, तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये बच्चे हैं, पूछ लो या हस्बैंड से कुछ जो भी दिल कर रहा है बना लो, जो भी दिल करे बंदा बनाए क्या, बंदा नहीं बंदी बनाए क्या, जो किचन में लेडीज़ जिसके ज़िम्मे होता है काम करना, किचन का सालन बड़ी मुश्किल होती है भाई, क्या बनाए क्या ना बनाए। बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं। तो ये इनके पेपर हो रहे हैं, मेरी बेटी और इनके फाइनल एग्ज़ाम, ये 7वीं का पेपर दे रहा है और बेटी 9वीं 9th का। तो ये पढ़ रहा था तो मैंने वीडियो बना दी, यहाँ किचन में काम भी कर रही हूँ और साथ में इसकी मैंने वीडियो बना दी। तो यही मसला होता है भाई, खाने में क्या क्या पकाएं क्या खाएं, यही मसला होता है बच्चों का। हमारा बड़ों का मसला नहीं था, बच्चों का मसला होता है, बच्चे क्या खाएंगे। अब इतनी गर्मी है तो किचन में अब 2-2 चीज़ें तो नहीं बन सकती ना भाई, 2 सालन बनाओ या एक बनाओ या ये बनाओ ही नहीं, लेकिन एक तो ज़रूरी है, वही बना ले बंदा जो सब खाए, बच्चे भी खाएं और बड़े भी खाएं। खैर दाल चावल बच्चे भी खा लेते हैं सारे, लेकिन सब्जियां नहीं खाते, तो मैं कहती गर्मी में सब्ज़ी ज़्यादा खाओ तो बेहतर है। जैसे सब्जियां हो गई या दाल हो गई, चिकन वगैरह से। मटन तो मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, बीफ खाते हैं, मछली भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। चिकन भी, वो भी सालन इतना शौक से नहीं खाते। हाँ कढ़ाई बना ली, बटर चिकन बना लिया या चिकन मखनी बना लिया, चिकन कढ़ाई बना ली, ये खा लेते हैं। कौरमा बना लिया, या वो क्या कहते हैं अचार चिकन बना, ये बच्चे नहीं खाते। कौरमा तो बिल्कुल भी नहीं खाते, बोलते मसाला होता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने चिकन शामी कबाब बनाए थे, ये स्टफ बनाया था। दूसरे दिन मेरे बेटे ने कहा था अम्मी आलू के पराठे, तो ये कुछ बचा था आलू, तो मैंने कबाब बना लिया।